मैं डॉक्टर डैट्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। अगर बेबी को बनाना है सुपर इंटेलिजेंट तो हर हालत में करवाना होगा ब्रेस्ट फीड। ये ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ का पहला वीडियो है। बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज़ में एक बात क्लियर हो चुकी है कि ब्रेस्ट फेड बेबीज़ का IQ लेवल अप टू 8 पॉइंट्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टॉप बॉटल फेड बेबीज़। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो ये कॉमन सेंस की बात है कि नेचर ने ह्यूमन मिल्क बिल्कुल ह्यूमन बेबीज़ के लिए परफेक्ट बनाया है। वैसे ही काउज मिल्क उनके बछड़े के लिए परफेक्ट बनाया है, परंतु बछड़े वाला दूध अगर ह्यूमन बेबीज़ को दे दो तो फिर मिसमैच हो जाता है। ह्यूमन मिल्क एक बेबी की अच्छी नॉर्मल ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए उचित रॉ मटेरियल प्रदान करता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है DHA, DHA एंड DHA, जो कि एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये एक तरह का फैट होता है जो कि लगभग ब्रेन की टोटल फैट का 25% हिस्सा होता है। वैसे भी ब्रेन हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा फैट वाला टिश्यू होता है, जिसमें कि फ़ैट की मात्रा 60% से ज़्यादा होती है। हमारे ब्रेन की बनावट में 2 हिस्से हैं, जिसे हम ग्रे मैटर और वाइट मैटर डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द एरिया के हिसाब से बोलते हैं। DHA की बहुत अधिक मात्रा ब्रेन कॉर्टेक्स के ग्रे मैटर में पाई जाती है, जो कि हायर फंक्शंस का सेंटर होता है और जहां पर लर्निंग, रीजनिंग और मेमोरी एक्सेट्रा किया जाता है। ये वाइट मैटर में भी नर्व सेल्स की कवरिंग, जिसे हम माइलिन कहते हैं, का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसके कारण ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होती है और बनता है एक फास्ट ब्रेन। DHA आइज़ के देखने वाला रेटिना के लिए भी ज़रूरी होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड होता है ARA, जो कि ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है और ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ये विजुअल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग एक्सेट्रा के लिए भी ज़रूरी होता है। इसी तरह से मदर मिल्क में एब्जॉर्बेबल आयरन होता है, जो कि ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस और माइलिन बनाने के लिए भी ज़रूरी होता है। मदर मिल्क में आयोडीन होता है, जो कि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए चाहिए होता है और थायराइड हार्मोन ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा मदर मिल्क में एब्जॉर्बेबल कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। मदर मिल्क में विटामिन्स A, C, E, B कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा उचित मात्रा में पाए जाते हैं। मदर मिल्क में प्रोटीन्स 1.1% होते हैं, जो कि बेबी की हाई स्पीड से हो रही ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से कुछ प्रोटीन्स जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो कि बेबी को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं और बेबी को इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं। मदर मिल्क में 7% कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज होते हैं, जो कि बेबी को एनर्जी देते हैं। मदर मिल्क में गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो कि बेबी की गट में जाकर एक हेल्दी गट फ्लोरा बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन काऊ मिल्क के साथ भी करेंगे। काउज मिल्क में DHA और एसेंशियल फैटी एसिड्स काफ़ी कम होते हैं। काऊ मिल्क में आयरन, विटामिन A, D, C, E एक्सेट्रा कम होते हैं और दूसरी तरफ प्रोटीन्स, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है
और ये बेबी की किडनी के लिए भारी पड़ते हैं। काउज मिल्क में ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स और गट फ्रेंडली बैक्टीरिया भी नहीं होता है। आओ तो अब डिस्कस करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेबी के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उसकी इंक्रीज इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ को इन्फेक्शंस काफ़ी कम होते हैं, जैसे कि मिडल ईयर इन्फेक्शंस, थ्रोट इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड, डायरिया एक्सेट्रा। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ को एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं, जैसे कि अस्थमा, एक्जिमा एक्सेट्रा। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ को बचपन में होने वाला डायबिटीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है और बाद में होने वाला मोटापा का रिस्क भी कम होता है। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कंपैरेटिवली कम होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इवन कैंसर्स का भी रिस्क कम करता है। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के कारण डेथ्स का रिस्क कम हो जाता है। अब ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट केवल बेबी को ही नहीं होता है, बल्कि मदर को भी होता है। तो अब देखते हैं कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पहले तो मदर के यूट्रस को प्रेगनेंसी से पहले वाले साइज़ में लाने में काफ़ी हेल्प मिलती है और डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग में भी कमी आती है। ब्रेस्ट फीडिंग से पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं और इससे अगेन प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को डायबिटीज़ से भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो देखा आपने कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने का तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो करवाओ अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड, जिससे बनेगा हमारा बेबी सुपर इंटेलिजेंट। अब इस ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ के वीडियोस 2, 3, 4 देखना ना भूलना, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी पैपा पैपा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।